नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा नाम बायो अमन है। स्वागत करते हैं आप सभी का बायो अमन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान की कॉपी आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए। प्यारे बच्चों, जी हाँ, अगर आप कॉपी अच्छे तरीके से लिखेंगे ना तो यकीन मानो बहुत अच्छे नंबर आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। और अगर कॉपी लिखने में थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ी किया, थोड़ा सा भी गलती किया तो आपके नंबर वहीं पर कट जाएंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कॉपी को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से लिखना है। ठीक है। बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा की ये कॉपी प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को मिल चुकी है। ठीक है, कॉपी मिल चुकी है प्यारे बच्चों। स्पेशली बायोलॉजी का, स्पेशली सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही लिखना है। पहली चीज याद रखना कि आपको कटपिट नहीं करना है। ठीक है, कटपिट नहीं करना है। ठीक है, कटपिट नहीं करना। कटपिट मतलब कि आप लिखने गए, उसमें काट दिए, कुछ लिखे फिर उसको काट दिए, फिर शुरू से यहां से लिखना शुरू किया, नहीं। जितनी सुंदर कॉपी तुम बना सकते हो, जितना सुंदर तुम लिख सकते हो, यकीन मानो उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि सबको अच्छी अच्छी कॉपी देखना पसंद होता है और एग्जामिनर अगर आपको देखेगा, अरे वाह अच्छी कॉपी, सुंदर लग रही है, अच्छे नंबर देगा। बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि भैया सीरियल से लिखें कि नहीं। सीरियल मतलब पहले एक नंबर का जवाब दो, फिर दूसरा प्रश्न का जवाब दो, फिर तीसरा का जवाब दो। अगर प्यारे बच्चों सीरियल से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप सीरियल से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सीरियल से नहीं लिख पाते हो तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने लिखा उत्तर नंबर 1 बायोलॉजी का। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि अनिषेक जनन क्या है, तो आपने तुरंत यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, बिना निषेचन के अनिषेक जनन, हेडिंग डाला अनिषेक जनन, फिर लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक खत्म हुआ आंसर। फिर यहाँ नीचे दूसरे पेन से, मोटे पेन से आपने डाला क्या, उत्तर नंबर 4। फिर उत्तर नंबर 4 का लिख दिया, क्या लिख दिया, लैंगिक जनन के बारे में मान लो पूछ लिया। ठीक है, डीएनए आरएनए के बारे में पूछ लिया। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, प्रतिवर्ष एग्जामिनर उन्हीं को पूछते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ही हैं। अगर वही क्वेश्चन को तुम रट लोगे तो एग्जामिनर कहाँ सवाल पूछेगा, कहाँ से भी पूछेगा, तुम्हें आ रहे होंगे सवाल, तुरंत जवाब दे दोगे। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को याद करके जाओ, तैयारी पूरी रखो। ठीक है, कॉपी को बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखो। और सबसे बड़ी चीज प्यारे बच्चों, जो अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको नहीं आते, आपको नहीं आते हैं, डरना नहीं। ठीक है, डरना नहीं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना। ठीक है, छोड़कर नहीं आना। जीवन में किसी भी चीज से मत डरना। ठीक है, मत डरना, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है यार। तुम इस दिमाग से सोच सकते हो और तुम इस दिमाग से सोच के ना बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाल सकते हो। इसलिए कभी भी डरना मत। कोई भी कठिनाई आए, ये तो बोर्ड एग्जाम है, अभी बोर्ड एग्जाम से बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी, तो क्या उन कठिनाइयों से डर जाओगे? नहीं, उन कठिनाइयों से डरना नहीं है प्यारे बच्चों, उनसे लड़ना है। और जब आप लड़ोगे ना तो यकीन मानो उनसे हल निकलेगा। हमें हल निकालना है। ठीक है, हमें डरना नहीं है, हमें मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ाई समझ में आती, नहीं याद होती, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, आराम से करिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना होगा तभी आप एक बहुत अच्छे इंसान बन पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ही एक अच्छा इंसान बनेंगे प्यारे बच्चों। जितना आपके अंदर नॉलेज आएगी, जितनी गहराई पे आप उतरेंगे, उतना आप विनम्र होते जाएंगे, उतना आप अच्छे होते जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए शिक्षा तो इंसान को महान बनाती है ना, नो डाउट प्यारे बच्चों, बनाती है। और अगर आप उसे प्राप्त करेंगे तो आप महान बनेंगे। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ा, बोर्ड एग्जाम में ले आए, हमें मार्क्स मिल गए, हम बड़ा खुश हो गए, उछल के फिर रहे हैं। इन मार्क्स का क्या करोगे, क्या करोगे इन मार्क्स का? 100 में तुम्हें प्यारे बच्चों मान लो 98 परसेंटाइल आ गया, क्या कर लोगे? खाओगे? चबाओगे?
उन 98% से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं होगा। एक दो दिन सब लोग खुश रहेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद फिर जीवन ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो सच में आपको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, और पढ़ाई को हमें मार्क्स से नहीं वो करना है, जज करना है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है, पढ़ना है, उसका मोटिव, उसका लक्ष्य प्यारे बच्चों बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जो हम सीखते हैं उन सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे खुद हम अपने जीवन में, उसके बाद हम दूसरों को बताएंगे। ठीक है, इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानना, अच्छे से पढ़ते रहना प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।